ये छिलके नहीं, ये हमारे पौधों के लिए सोने का वरदान बन के आते हैं। वो भी लेमन के छिलके, सोच सकते हैं नींबू, नींबू के छिलके हमारे पौधों के लिए वरदान बन के आते हैं। इतने गजब का हमारे पौधों में इनका रिजल्ट आता है कि आपका होश उड़ा देगा। मेरा आप पौधों का रिजल्ट जब देखेंगे आप देखते रह जाओगे। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मुझे मतलब मेरी ही सिटी में रहते हैं, उन्होंने मुझे क्लिप भेज दी है। ये देखिए, मैंने नींबू का फर्टिलाइज़र उनको दिया और उनके फ्लावर इतने अच्छे आए हैं, इतनी फ्रूटिंग हुई है। ये देखिए आप अपने आंखों से देखिए, ये खरबूजा निकला है। ये मेरे फर्टिलाइज़र के ही कमाल होते हैं जो इनके गार्डन में इतने खूबसूरत से फल फ्रूट। ये देखिए तुरई, गजब की तुरई निकली है, इतनी शानदार तुरई निकली है, इतनी ज़्यादा तुरई निकली है कि इस बार मैंने मोहल्ले को, मतलब इन्होंने बताया मोहल्ले को बांटी है और मुझे भी बांटी है। तो कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो मेरे लोकल एरिया में रहते हैं, जो मुझे अपने गार्डन की क्लिप भेजते हैं और हर तरह के सवाल करते हैं कि मेरे गार्डन में ये फूल नहीं आ रहा है, मेरे गार्डन में सब्जियों की ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ लोगों को कीड़ों की समस्या होती है। तो आज उन्होंने मुझे वीडियो भेजी तो मैंने सोचा आज आपको भी दिखा दूं कि मेरे फर्टिलाइज़र के कमाल से उनके गार्डन में क्या क्या फ्रूटिंग होती है, क्या क्या सब्जियां लगती हैं। बैगन के पौधे में देखिए कितने सुंदर फूल आ रहे हैं और बैगन भी आ रहा है। तो मैं ये मैजिक फर्टिलाइज़र जो आप लोग के लिए रोज़ एक से बढ़कर एक मेहनत करके लाती हूँ, सोचती हूँ कि कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र लाऊँ जो आपके काम आ सकें। तो आज की वीडियो मेरी लेमन की है जो आपके बहुत काम आने वाली है। ऐसी लेमन की प्लांट की आप देखभाल कैसे करोगे, तो पूरी जानकारी के लिए आ जाइए मेरी वीडियो में। जब मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं क्या चीज लेके आई हूँ, क्या चमत्कारी चीजें लेके आई हूँ, पौधों की ऐसी शानदार विटामिन प्रोटीन गजब की कैल्शियम एसिटिक से भरपूर ऐसी चीज लेके आई हूँ जो आप लोग को कभी पता ही नहीं है कि आखिर हम लोग ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें सारे गुण होते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, हमारे पौधों में बिल्कुल कैल्शियम की कमी हो जाती है। हमारे बरसात आ रही है, इस समय सबको चिंता है इस बात की कि भाई बरसात आ रही है तो हमारे पौधे कैसे जिएंगे, क्योंकि बरसात में नाइट्रोजन से भरपूर पानी तो मिलता है लेकिन धीरे धीरे एसिड की कमी हो जाती है और सबसे बड़ा बुलावा आता है कीड़ों का। बरसात में समझ लीजिए अपने गार्डन में आप कितनी भी कोशिश कर लो बचाने की, कीड़े 100% भर जाते हैं, क्योंकि वो पानी ही हमारे बरसात का पानी जैसे जैसे आता है वैसी वैसी हमारे पौधों को पूरा रोगग्रस्त कर देता है। मतलब जितनी ग्रोथ बढ़ाता है उतने ही कीड़े भी डाल देता है और उतना ही कीड़ा उसमें आ जाता है, उस हवा के झोंकों से आता है कि सारे पौधों में हमारे कीड़े भर जाते हैं। मट्टी में हमारी धीमे धीमे इतना पानी बरसता है कि एसिडिटी की कमी हो जाती है, मट्टी धीरे धीरे शुष्क हो जाती है, मतलब इतनी गीली हो जाती है कि उसमें सारी जितना हम लोग ने प्रोटीन कैल्शियम विटामिन जो जो चीजें फास्फोरस वगैरह डाली है सब कुछ की कमी आ जाती है। तो आज मैं आपको ऐसी कौन सी चीज बताने वाली हूँ जो जिसको आप सोच के हैरान हो जाओगे। भाई मेरे हाथ में तो मिर्चा है, लहसुन है, अदरक है और ये थोड़ी सी निमोरियां हैं और ये व्हाइट व्हाइट भी कुछ लेके आ गई हूँ। ये निमोरियां है, ये अदरक है और ये थोड़ा सा कुछ व्हाइट व्हाइट लेके आई हूँ और ये ब्राउन ब्राउन लेके आई हूँ। तो आखिर ये क्या चीज है चमत्कारी, और ये कुछ सीसी में भी ऐसी चीज लेके आ गई हूँ जो बहुत ही आपके गजब का जादू करने वाला है आपके गार्डन में। मतलब कि आपके गार्डन में फलों का साइज, फूलों का साइज, सब्जियों का साइज बहुत तेजी से बढ़ाने वाला है। सब्जियों के सारे रोग खत्म कर देगा, जितने मडोरिया रोग होंगे, जितने पत्तों में मडोरिया रोग आने वाले हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो भाई आखिर हम आज आपको पास सारे छिलके, इतने सारे छिलकों का मैं क्या करूंगी, आखिर ये छिलके कौन से हैं ये तो आप पहचान ही गए होंगे। ये देखिए बोरी भर के छिलके आ गए हैं, ये सारे बोरी भर के आ गए हैं। ये देखिए इतने सारे छिलके आ गए हैं और भी कम से कम 10 किलो छिलके मेरे पास और रखे हैं। अब आप सोच सकते हैं 10 किलो और रखे हैं, 5 किलो ये छिलके हैं, 10 किलो और रखे हुए हैं अंदर। इतने सारे में लाई नहीं, ढेर सारे, और इनको लगा रही हूँ धूप। भाई भंडारा लगा हुआ था हमारे हस्बैंड की दुकान में, वो ले आए बोरी भर के, बोले भाई क्या कुछ काम करोगी इन छिलकों का। तो भैया हस्बैंड को भी अब दीवाना बना दिया है अपने गार्डनिंग का, तो उन्होंने पूरी बोरी भर के मेरे लिए ले आए हैं और मेरे लिए बोला जो अपने गार्डन में यूज कर सकती हूँ तो कर लो। एक छिलके 1000 का, मतलब सोने जैसी कीमत है इन छिलकों की आज के जमाने में, क्योंकि ये छिलके ऐसे छिलके में जादू के होते हैं जो हमारे नर्सरी वाले भी इसकी खाद बना के बेचते हैं। चाहे बायो एंजाइम बनाते हैं, ये मैंने इसका बायो एंजाइम बनाया है। मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ तो थोड़ा सा आ जाइए मेरे बढ़िया सी वीडियो में, जानकारी जिसको लेनी है तो फटाक से आ जाइए सब लोग। और आखिरी भर भर के तो बहुत सारा यूज करने वाली हूँ और इतना गजब का यूज करूंगी कि मैं बोला बरसात बरसात आने वाली है, बरसात में बहुत काम आने वाला है ये हमारे छिलके, सोने से भी ज्यादा छिलके, क्योंकि बरसात ऐसी होती है इस समय हमारी कोई खाद काम नहीं आती है। तो हम लोग क्या करेंगे इस समय, पूरे छिलकों को, जो भी आपके पास कुछ भी छिलके हो, मैं तो खारी, मेरे पास तो भाई लॉटरी लग गई थी तो मैं आपको वीडियो बता रही हूँ।
किसी के पास, सबके पास लॉटरी तो नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी अपने घर में डेली के यूज लेमन छिलके ऐसे होते हैं जो डेली ही हम लोग के यूज होते हैं। तो डेली के यूज करने का आपका सोल्यूशन बताऊंगी। जरूरी नहीं है कि आप इतनी बोरी भर के लहसुन, इतने सारे छिलके आपको भी मिल जाए, भाई मुझे मिल। और मैंने इन छिलकों को क्या करना है, आप चाहें, मैं आज 20 लीटर पानी बना रही हूँ, 20 लीटर पानी बनाऊंगी। 20 लीटर पानी के लिए ये कुछ ऐसी जादुई चीज बना रही हूँ। इसके भी मैं 3-4 चीजें बता दूंगी कि आपको कैसे कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं मुट्ठी भर के छिलके। मुट्ठी भर के छिलके जो मेरे काफी मैंने धूप में कल सुखा दिए तो काफी गल चुके हैं, तो मैंने यहाँ, मुझे काटने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप ताजे छिलके लें तो आप काट सकते हैं। मैंने कल के 1 दिन पुराने छिलके लिए हैं। मैंने यहाँ थोड़े से मिर्चे ले लिए हैं, ये देखिए, ये थोड़े से मिर्चे लिए हैं। अब ये मैं ऐसी जादू की चीज बनाने वाली हूँ, मतलब कीटनाशक दवाई तो 100% आप समझ ही गए होंगे। जो हमारे व्यूवर्स हैं वो तो समझ ही गए होंगे। जैसे मिर्चे का नाम लिया, जैसे लहसुन का नाम लिया, जैसी निमोरियों का नाम लिया, तो सब समझ गए कि कीटनाशक दवाई आ गई है बहुत जोरदार हमारे कीड़ों को, क्योंकि बरसात के टाइम में सबसे ज्यादा कीड़ों की समस्या होती है। तो ये बात सच है और बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन हम इसका 2-in-1 चीजें बना रहे हैं, मतलब इसका हम फर्टिलाइजर भी बनाएंगे और हम इसका कीटनाशक दवाई भी बनाएंगे। क्योंकि 20 लीटर की दवाई, 20 लीटर की पानी में दवाई तो नहीं बनाऊंगी मैंने बोला 20 लीटर की पानी में आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये मैं एक फर्टिलाइजर तैयार कर रही हूँ अपने मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए, अपनी मिट्टी को कीड़े भगाने के लिए, मिट्टी में जो हमारे फास्फोरस कैल्शियम की कमी हो जाती है उसको दूर करने के लिए, पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, सब्जियों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, मडोरिया रोगों को दूर करने के लिए। अब जिसके पौधों में कीड़े लगे हैं, जिसके ऊपर मिलीबग लगा हुआ है, तो उसके लिए भी कीटनाशक दवाई बन रही है, ये बहुत जोरदार वाली, जिसके मिलीबग लगा है, जिसके मडोरिया रोग हो गए हैं, जिसके पत्ते छेद वाले हो गए हैं, तो उसके लिए भी बना रही हूँ। और अपनी अपनी मिट्टी के जड़ों को विकास करने के लिए, मिट्टी की जड़ों को कीड़े भगाने के लिए भी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक अदरक का टुकड़ा लिया है, आप जैसा चाहे अदरक का ले सकते हैं। कीटनाशक बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा 50 ग्राम लिया है, मैंने जरा सा टुकड़ा लिया है, 25 ग्राम से भी कमी है। तो यहाँ मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है। ये मैंने लिया है बेकिंग सोडा, जो हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं, ये बेकिंग सोडा मैंने ले लिया है। बेकिंग सोडा हमने लिया है मुश्किल से आधी से भी समझ लीजिए 1/3 जो 1/4 चम्मच होती है वो हमने लिया है। हम इसमें बना रहे हैं बढ़िया सी कीटनाशक दवाई अपने पौधों के लिए और मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए बना रहे हैं फर्टिलाइजर। ये बात का ध्यान रखिए, मैंने बोला 2-in-1 चीज दिखाऊंगी बना के आज आपको। खाली मैं आपको कीटनाशक दवाई नहीं बता रही हूँ, मैं आपको अपनी मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बरसात का टाइम आ गया है और बरसात में हमारे पौधों को मिट्टी के एसिडिक के लिए फर्टिलाइजर बनके तैयार हो रहा है। इतना शानदार बन गया है कि हम आपको कैसे बताएं। हम इसों के लिए हो जाते हैं परेशान कि हम चारों तरफ से दवाइयां डाल चुके, अब क्या करें। हमारे पौधों को कौन ऐसी टॉनिक पिलाएगा, जो हमारे कौन ऐसी पौधों की दवा आएगी कि हमारे कीड़े कभी हमारे पौधों में नहीं लगेंगे। तो ये हम अपने पौधों को कीड़े भगाने के लिए भी लेके आए हैं और अपनी मिट्टी को भी शानदार बनाने के लिए लेके आ गए हैं। तो अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे हम इसमें आपको दिखाते हैं पूरा। इसमें 20 लीटर पानी लिया है और 20 लीटर पानी को हमने पूरा इसमें जरा इतना सारा देखिए, अब इतना सा हमने बचा दिया है। ये इतना हम बचा दिए हैं, तो ये हम क्या करेंगे, ये हम 1 लीटर का जार लेंगे, पूरा 1 लीटर का जार हमने ले लिया। ये 1 लीटर का जार लिया। अब हमने अगर कीड़े जो हमको स्प्रे करना है, जो हम स्प्रे करेंगे, स्प्रे बनाने के लिए हमने ये लिया 1 लीटर का पानी, 1 लीटर का जार। और जो हमारे कीड़े मिलीबग लगे हैं, ऊपर मडोरिया लोग लग गए हैं, पत्ते में टमाटर में छेद पूरे हो गए हैं, टमाटर के पत्तों में, अमरूद के पत्तों में छेद हो गए हैं, लेमन, हमारा लेमन का प्लांट है उसमें कीड़े लग गए हैं, तो ये हम दवाई खाली अपने कीड़ों को मारने के लिए बनाएंगे। जो हमने ये 1 लीटर के लिए पानी के लिए ये इतना सा बचा लिया है, ये हम स्प्रे करने के लिए बनाएंगे। तो ये स्प्रे करने के लिए बता दिया और ये मैंने फर्टिलाइजर बना दिया है। तो ये फर्टिलाइजर बनाया है, इतना चमत्कारी फर्टिलाइजर है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। आपको लगे कि हमारे पौधों में कई साल, काफी टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, हमारे पौधों में सीड नहीं लग रहे हैं। तो ये देखिए हमने सीड लगाए हैं, बहुत अच्छे से तरबूज के सीड लग गए हैं और काफी अच्छे लगे हैं, काफी अच्छा इसका परिणाम आया है। तो जितनी जल्दी तरबूज का तो खैर सभी को मालूम है कि बहुत जल्दी तरबूज के बीज निकल आते हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। आपने लौकी के बीज लगाए, कद्दू के लगाए, करेले के लगाए, शिमला मिर्च के लगाए, टमाटर के लगाए, जिसके भी आपने सीड लगाए और आपके लगे आपको सीड ठीक से नहीं निकल रहे हैं। तो ये फर्टिलाइजर हमारा लेमन का इतना चमत्कारी फर्टिलाइजर बनेगा। इतना हो गई, मिट्टी में दीमक लग गई, फास्फोरस की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, तो जब ये सब कमी होती है तभी आपके सीड निकलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि सीड अंदर से ही दीमक खा जाएगी, अंदर से ही कीड़ा खा जाएगा, तो सीड कैसे निकलेंगे। तो ये हमने मिट्टी को फास्फोरस देने के लिए, कैल्शियम देने के लिए
मैग्नीशियम देने के लिए और बना दी है। इससे हमारे केंचुओं को कोई नुकसान नहीं होगा। केंचुए हमारे और खुश हो जाएंगे कि चलो भाई हमारे और फालतू के कीड़े मर जाएंगे, क्योंकि कई कीड़े ऐसे होते हैं जो केंचुओं को भी खा जाते हैं, अंदर ही अंदर केंचुओं को भी मार देते हैं। जब केंचुओं को मारते हैं तभी तो हमारी मिट्टी एसिडिक नहीं बनती है, तभी तो हमारे कीड़े हो जाते हैं, अंदर दीमक आ जाती है। अगर केंचुए रहे तो हमारे पौधों में कभी कोई कमी नहीं आती, मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। तो हमने यहाँ बना ली शानदार अपनी ये दवा 20 लीटर की गड़िया, शानदार 20 लीटर हमने पानी लिया और हमने इतने नींबू, आप एक मुट्ठी भर के मतलब 4-5 नींबू, अपने 4-5 नींबू के छिलके का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको खाली ये हमने पास इतना सारा है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसकी कंपोस्ट भी बनाएंगे। कंपोस्ट की वीडियो मैं आपके पास बाद में लेके आऊंगी। मैं इसकी कंपोस्ट भी बनाऊंगी और मैं इसका बनाई हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने इसका पाउडर भी बनाया था। तो हमने बताया आपको नींबू के ऐसे छिलके हैं सोने जैसे कीमती, हम इसका कई चीजें आपको दिखाएंगे। तो ये हमने आपको मिक्सी में लिक्विड फर्टिलाइजर बताया, बरसात, अब ये लिक्विड फर्टिलाइजर है तो ये बरसात में जब पानी बरसेगा लगातार तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि बरसात में पानी ही बरस रहा है, तब हम थोड़ी डाल पाएंगे। लेकिन जब पानी नहीं बरसेगा तब ये फर्टिलाइजर नंबर 1 काम करेगा। और जब पानी बरस रहा होगा, हमारी मिट्टी बिल्कुल गीली रहेगी, तब ये हमारा इसका पाउडर मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए नंबर 1 काम आएगा। हमने छिलके ले लिए, यहाँ पे 10-15 छिलके लिए थे, क्योंकि 10 छिलके हमारे सूख जाते हैं तो बिल्कुल जरा से रह जाते हैं। तो ये 10-15 छिलके का मैंने पाउडर बनाया है। ये लेमन का पाउडर है। इसको क्या करना है, आपके कोई भी फूलों के पौधे हैं, कोई भी सब्जियों के पौधे हैं, कोई भी आपके किसी तरह का भी प्लांट है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे पौधों में थोड़ी सी ग्रोथ कम हो रही है, थोड़ी सी दिक्कत, अब इसमें फूल बन रहे हैं लेकिन गर्मी की वजह से ये परेशान हो गया है, गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं से इसकी पत्तियां सारी सूखती जा रही हैं, तो हम इसी को पत्तियों को सूखने से बचाएंगे। कलियों को खिलाने से आराम से, देखिए जितनी कलियां आ रही धीमे धीमे सूख रही हैं गर्मी की वजह से। तो यहाँ पर हमने ये पाउडर बनाया, बरसात में भी नंबर 1 काम करेगा और इसके बाद हमारे ये फूलों की ग्रोथ करने में भी नंबर 1 काम करेगा। तो हम इसको, एक छोटा सा गमला है मेरा तो इसलिए मैं आधी चम्मच इसको डाल दूंगी। ये बात ध्यान रखिएगा, आप इसको गमले के अनुसार डालिएगा। आपके पास 10 इंची 12 इंची गमला है तो पूरा 1 चम्मच भर के डाल दीजिएगा, इस तरह से पूरा चम्मच भर के डालिएगा। और आपके पास छोटे गमले हैं तो छोटे गमले के हिसाब से आधी चम्मच डालिए, अपना जैसे आपके गमले हो उस हिसाब से डालिए। तो एक मैंने ये पाउडर बना दिया है, एक मैंने ये बनाया है बायो एंजाइम। ये बायो एंजाइम अपने पहले से मेरे छिलके रखे हुए थे, ये बायो एंजाइम हमारा 25 दिन में बन के तैयार होता है। तो ये बायो एंजाइम ऐसा है हमारा, ये तो हमने पाउडर बना लिया, पूरे साल भर के स्टोर किया, इसकी कंपोस्ट बनाएंगे, पूरे साल 2 साल 3 साल इसकी कंपोस्ट यूज करेंगे। लेकिन ये कीटनाशक जो दवा बनाई है ये तो हमने यूज एंड थ्रो, मतलब तुरंत ही हमने बनाई, तुरंत ही हमने फेंक दी अपने पौधों में, ये तुरंत डाल दी, तो ये तो हमने तुरंत ही यूज वाली कर दी। अब ये बायो एंजाइम हमारा ऐसा होता है जो हमारा साल भर स्टोर रहता है, कोई इसमें बदबू नहीं आती, क्योंकि ये लेमन के छिलकों का होता है। लेमन के छिलके हमारे इतने खुशबू वाले होते हैं, इतने खुशबू वाले होते हैं। अब ये देखिए, कम से कम मैंने 10-15 छिलके इसमें डाले थे बहुत पहले, ये तो अभी आया है। ये मैंने अपने घर के छिलके यूज किए थे, बहुत दिन से बनानी थी इसकी मैं वीडियो, बहुत दिन से चाह रही थी बनाना। तो मैंने इसके 10-15 छिलके लिए हैं, इसमें मैंने गुड़ का टुकड़ा मिलाया है, ये ध्यान रखिएगा, चुटकी भर गुड़, ये चुटकी भर गुड़ है, सिर्फ चुटकी भर गुड़ मैंने इसमें डाला था, सिर्फ चुटकी भर गुड़। और 5-6 मैंने इसमें लेमन के छिलके, 5-6 लेमन के छिलके, 1 लीटर पानी डाल दिया। और इसके बाद मैंने इसको सेमी सीड में रखा है। बस क्या करना है आपको, लेमन में हमारे एसिटिक भरा होता है, पूरा गजब का एसिटिक भरा होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें आना है छत पे, हर दूसरे दिन अपनी छिलके की शीशी खोल देनी है, नहीं तो ये एसिटिक पूरा ऊपर तक भर जाएगा और आपकी बोतल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये गैस इतनी तेज बनाता है लेमन के छिलके, इतनी तेज बनाएगा छिलके कि ये आपका तुरंत ही बोतल फटने का डर होता है। तो कभी भी प्लास्टिक की हमेशा बोतल लीजिएगा, कांच की बोतल मत लीजिएगा, एयर टाइट ढक्कन रखिएगा। लेकिन गैस हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन, कम से कम 10 दिन तक आपको ये काम करना है। उसके बाद इसकी गैस खत्म हो जाएगी, फिर 25 दिन में ये हमारा बायो एंजाइम बन के तैयार हो जाएगा। अब ये बायो एंजाइम हमारा ऐसा है, आप 20 लीटर में इसको 1 ढक्कन में डाल देंगे तो भी हमारे पौधों की ग्रोथ, हमारे गजब की संख्या इसमें बढ़ा देगा। 20 लीटर में सिर्फ 1 ढक्कन डालना है और 1 लीटर में मुश्किल से 2 बूंदे आप इसमें डालेंगे। कीटनाशक दवाई भी काम करेगा, फर्टिलाइजर का भी काम करेगा। तो ये शानदार हमारा एक ये बायो एंजाइम तैयार हो गया। तो एक बायो एंजाइम मैंने बता दिया पौधों के लिए, पाउडर बता दिया आपको, एक कीटनाशक दवाई बनानी है, कीटनाशक स्प्रे वाला डालना है। मेरे गार्डन में इस समय कीड़े नहीं है तो इसलिए मैंने आपको खाली तरीका बताया है कि कीटनाशक दवाई डालनी है। अब ये हमारा बन गया है गजब का शानदार फर्टिलाइजर, क्योंकि हमें इस समय जमीन में अपने, मतलब जितने पौधे हमारे लगे हैं, ये हमें अपने मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए डालना है। जितने हमारे पौधों की ग्रोथ रुक गई है, सीड नहीं उग रहे हैं, फूलों की संख्या नहीं निकल रही है, तो उसके लिए हमने ये अपना गजब का ताजा ताजा लेमन का जूस बना दिया है। ये बिल्कुल गजब का लेमन जूस बना है, ऐसा जूस बना है जिससे हमारे पौधों की, आप कलियां देख रहे हैं,
इतनी गजब की कलियां आ रही हैं, देख लीजिए। ये समय जो नए नए तरीके से चीजें आपके पास लेके आती हूँ, एक कलियां खत्म होती हैं, दसियों कलियां खिलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सिर्फ मेरे चमत्कारी फर्टिलाइजर ही होते हैं ऐसे, जिससे हमारा ये चमत्कार होता है, जिससे हमारे फूलों में ढेर सारे फूल और पौधों की ग्रोथ देख लीजिए आप, पूरी ग्रीनिश पौधे की ऊपर नीचे तक ग्रीनिश लगी है और कलियां ढेरों आ रही हैं। तो ये हमारे चमत्कारी फर्टिलाइजर ही होते हैं, जो हम आपको रोज डेली दिखाते रहते हैं, कुछ ना कुछ डाल डाल के, और कुछ ना कुछ का आपका नतीजा भी आपको रोज दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको नतीजा नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए मैक्सिमम पिटोनिया लगे हैं, जो मेरे सुबह के टाइम कम से कम 20-20, 30-30 इकट्ठे फूल खिलते हैं। देख लीजिए पूरी कलियां भरी पड़ी हैं इसमें। तो ये फ्लावर की संख्या भी बढ़ाने के लिए हमारे फर्टिलाइजर काम करते हैं। ये देखिए सारे फ्लावर में भी डाल दिया है मैंने, और मैं आपको दिखा सकती हूँ। अभी मेरे पास अदरक भी बहुत अच्छी निकल रही है, और मेरे पास लगी है हल्दी। तो ये हम आपको सब्जियों के लिए भी बता रहे हैं। टमाटर के लिए आपको हमने बताया, मिर्ची के लिए हमने आपको बताया, इसमें कद्दू, लौकी, तुरई, जो भी आपके घर में सब्जी लगी है, उन सब्जियों में नंबर वन समझ लीजिए फर्टिलाइजर मिलेगा। बाजार में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसको घर में बनाया है। ये देखिए मेरी अदरक इतनी ढेर सारी निकली है। यहाँ अदरक देख लीजिए कितनी सारी। तो हम अदरक में भी ये दवाई डाल सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में हमारी एसिडिक की कोई कमी नहीं होगी। इसमें कीड़े अंदर से, जो हमारी अदरक गलन होने लगती है अदरक में, तो अदरक में गलन नहीं होगी। ये गलन के लिए हम डाल देंगे इसमें। अब यहाँ हल्दी लगी है मेरी, ढेर सारी हल्दियां निकल रही हैं चारों तरफ, देखिए बोरियां भर गई हैं, इधर हल्दी लगी है। तो हम ऐसा नहीं, किसी में भी, इसमें सब्जियों में भी डाल सकते हैं। बस ये आपको अपने 100 वाले प्लांट में डालना है, लेकिन मैं आपको तरीका हमेशा बताती हूँ। बस ये 100 वाले प्लांट में आपको इतना लेना है, इसमें समझ लीजिए 1 कप आपने प्योर लिया, उसके बाद आपने इसमें 1 लीटर और पानी डाल दिया। तब ये आप अपने इंडोर वाले प्लांट में, किसी भी इंडोर प्लांट में डाल सकते हैं, क्योंकि इंडोर प्लांट में एसिडिक की कमी थोड़ी कम होती है। तो बस इसमें सब में डाल दीजिए, जितने सब्जियों में हो उसमें डाल दीजिए। तो भाई आज की हो गई वीडियो कंप्लीट। कोई भी आपको कमी लगी हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। ये देखिए हमने ये हल्दी का पौधा लगा रखा है, ये हल्दी के पौधे में ठाट से डाल देंगे, पूरे हल्दी में भी डालेंगे। ये चंपा का प्लांट है, जो हमारी कटिंग से तैयार हुआ था, इसमें डाल देंगे। कटिंग की ग्रोथ भी खूब अच्छे से बढ़ाएगा। कहीं से ऊपर से कीड़ा लग रहा है तो ऊपर से डाल देंगे, जिससे कि हमारे ऊपर भी कीड़ा ना आ रहा हो, और हमारे बढ़िया सा पौधों की ग्रोथ खूब अच्छे से हो जाए। तो चलती हूँ फ्रेंड, कोई भी कमी हो, कोई भी दिक्कत लगी हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे आज बहुत सारी कंपोस्ट की भी तैयारी करनी है, और पाउडर बनाने के लिए पूरे छत में ये लेमन के ढेर सारे छिलके सुखाने हैं। तो बहुत सारा काम है। आपके लिए एक वीडियो तैयार करनी थी, वीडियो तैयार कर दी। चलती हूँ फ्रेंड, फिर आती हूँ कुछ लेके। बाय बाय।